Hello students, myself Gahendra Singh, lecturer Information Technology, subject है Cloud Computing की lecture series 13 lecture है ये, topic है Cloud Storage. These are some contents. Introduction to cloud storage features, advantages and disadvantages and challenges. ये हम lecture 12 में आपको introduce करा चुके हैं, तो आप lecture number 12 चेक कर लीजिए, उसमें आपको ये सारा कंटेंट्स मिल जाएगा. अब लेक्चर 13 का जो कंटेंट्स है वो है टाइप्स ऑफ क्लाउड स्टोरेज. क्लाउड स्टोरेज कितने टाइप्स के होते हैं, ये बेसिकली जो लेक्चर सीरीज है डिप्लोमा और बीटेक स्टूडेंट्स के लिए है, लेकिन बीटेक स्टूडेंट्स के लिए ये तीनों टाइप्स से इंट्रोड्यूस होना पड़ता है, लेकिन मैं डिप्लोमा सेक्टर से रिलेट करता हूं, तो डिप्लोमा सेक्टर्स के लिए केवल एक ही टाइप बताया है, स्टोरेज एरिया नेटवर्क, सैन जिसे. स्टोरेज एरिया नेटवर्क इज ओनली द टॉपिक फॉर द डिप्लोमा सेक्टर स्टूडेंट्स के लिए, CSIT. तो स्टोरेज, क्लाउड स्टोरेज क्या होता है, क्या फीचर्स हैं, मैं आपको इंट्रोड्यूस करा चुका हूं लेक्चर नंबर 12 में. अब लेक्चर नंबर 13 में मैं टाइप्स ऑफ स्टोरेज से आपको इंट्रोड्यूस करा. पहला होता है डायरेक्ट अटैच्ड स्टोरेज, DAS. दूसरा होता है नेटवर्क अटैच्ड स्टोरेज, NAS. और थर्ड होता है स्टोरेज एरिया नेटवर्क, SAN, जो डिप्लोमा होल्डर्स के लिए है, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट किया. स्टोरेज एरिया नेटवर्क बेसिकली होता क्या है? It is a collection of computers and storage devices connected over a high-speed optical networks and dedicated to the task of storing and protecting data. इसका मतलब ये है कि जो स्टोरेज एरिया नेटवर्क है बेसिकली कंप्यूटर्स का और स्टोरेज डिवाइसेस का एक कलेक्शन होता है, जिनको हम एक हाई स्पीड इंटरनेट पे कनेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, और वहाँ पे किसी भी इन दोनों जो कनेक्शन एस्टेब्लिश हो रहा है, इनको एक टास्क प्रोवाइड कराते हैं कि आपको जो भी डेटा है उसे प्रोटेक्ट भी करना है और उसे स्टोर भी करना है. तो हाई स्पीड नेटवर्क यूजुअली कंसिस्ट ऑफ ऑप्टिकल फाइबर केबल्स एंड स्विचेस दैट यूज लाइट वेव्स टू ट्रांसमिट डेटा विद ए कनेक्शंस प्रोटोकॉल, जैसे कि फाइबर चैनल. जो ऑप्टिकल फाइबर केबल और जो स्विचेस को जो कंसिस्ट करके जो हाई स्पीड नेटवर्क हम क्रिएट कर रहे हैं, वो अगर किसी डेटा को हमें ट्रांसमिट करना है वन प्लेस टू अनदर प्लेस इस कनेक्शन प्रोटोकॉल के थ्रू, तो वो लाइट वेव जितना टाइम लेता है उसे ट्रांसमिट करने में, इसलिए हम इसको फाइबर चैनल के नाम से इंट्रोड्यूस करते हैं, हाई स्पीड नेटवर्क. द एक्ट ऑफ यूजिंग अ नेटवर्क टू क्रिएट ए शेयर्ड पूल ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस इज व्हाट मेक्स ए सैन डिफरेंस. इसमें क्या है कि जब भी हमें किसी भी स्टोरेज डिवाइसेस को शेयरिंग करनी पड़ती है, पूल्स का मतलब है ब्लॉक्स में हम अगर किसी भी स्टोरेज डिवाइसेस को क्रिएट करते हैं, पहले स्टोरेज डिवाइस ली हमने, उसको हमने क्या किया, उसमें शेयर्ड पूल्स हमने क्रिएट कर लिए नेटवर्क पे, और उनको हम यूज करते हैं स्टोरेज एरिया नेटवर्क के ऊपर. तो ये दूसरी टेक्निक्स के कंपेरेटिवली ये डिफरेंट टेक्निक है. It provides a fast connection medium for the data backups and the restorations and the data archiving and retrieval. अगर आपको किसी भी क्लाउड, जैसे क्लाउड स्टोरेज का कनेक्शन आपने ले लिया और स्टोरेज एरिया नेटवर्क के थ्रू हम वर्कआउट कर रहे हैं, तो स्टोरेज एरिया नेटवर्क जो है ये फास्ट कनेक्शन प्रोवाइड करता है. किसके लिए? अगर आपको डेटा का बैकअप लेना है, उसको रिस्टोर करना है, आर्काइव करना है या रिट्राइव करना है. कहाँ से? सर्वर से या क्लाउड स्टोरेज से. जो क्लाउड वेंडर से जो भी क्लाउड स्टोरेज आपने लिए हैं, वहां पे बैकअप, रिस्टोरेशन, डेटा आर्काइविंग, रिट्रीवल की फैसिलिटीज को यूज करने के लिए इनके बीच में जो फास्ट कनेक्शन मीडियम है स्टोरेज एरिया नेटवर्क. हिस्टोरिकली डेटा सेंटर्स फर्स्ट क्रिएटेड आइसलैंड ऑफ SCSI डिस्क एरे, डायरेक्टेड अटैच्ड स्टोरेज डैश is dedicated to an applications and visible as a number of virtual hard drives that means essentially a SAN consolidates such storage islands together using a high speed network. तो इसमें ये कह रहा है कि अगर हिस्टोरिकली हम चेकआउट करें तो पहले डेटा सेंटर्स पहले क्रिएट होते थे, इनको हम आइसलैंड्स के नाम से जानते हैं, जो SCSI डिस्क एरे की तरह, जिनको डायरेक्ट अटैच्ड स्टोरेज हम कहते थे. तो सबसे पहला पार्ट था. लेकिन
स्टोरेज एरिया नेटवर्क जो है उसने क्या किया, इन सबको कंसोलिडेट कर दिया और इसको हाई स्पीड नेटवर्क पे हमने इन सबको अटैच कर दिया एक दूसरे के साथ, ताकि हमारा हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन के साथ जब हाई स्पीड नेटवर्क हमें मिलेगा तो वहां पे हम डेटा को इजीली स्टोर कर सकते हैं, रिट्राइव कर सकते हैं, आर्काइव कर सकते हैं या रीस्टोरेशन भी कर सकते हैं, उसको एक्सेस कर सकते हैं। इसका डायग्रामेटिकल अप्रोच है। यहाँ पे जैसे ये जो पार्ट है हमारा, ये पूरा इसको हम बोलते हैं स्टोरेज एरिया नेटवर्क। आप इससे आप चेकआउट करोगे तो क्या है, इससे टेब लाइब्रेरीज कनेक्टेड है, रेड कनेक्टेड है, रेड डिवाइसेस जहाँ पे हम डेटा को स्टोर करते हैं, और दो सर्वर भी कनेक्टेड है इससे, सर्वर 1 और सर्वर 2। ये सारा पार्ट जो है, ये वाला जो पार्ट है, ये आपका इंटरनेट कनेक्टिविटी है, हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन है। इससे मल्टीपल यूजर्स आपके कनेक्टेड हैं, एक यूजर ये है, एक ये है, 5 यूजर्स हैं, बहुत सारे और भी कनेक्ट कर सकते हैं। एक सारे यूजर्स क्या करते हैं, हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन के थ्रू सर्वर से कनेक्ट हो जाते हैं, और सारे के सारे सर्वर्स जो होते हैं जहाँ पे स्टोरेज जितनी भी टाइप की स्टोरेज डिवाइसेज हैं उन सबको हम स्टोरेज एरिया नेटवर्क से कनेक्ट कर देते हैं, ताकि यहाँ पे किसी भी यूजर को किसी भी डेटा की रिक्वायरमेंट हो तो उसको अगर डेटा स्टोर करना है या रिट्राइव करना है, वो उसको फास्ट भी उसको एक्सेस कर सके। क्लियर है? स्टोरेज एरिया नेटवर्क, a typically SAN consists of servers, storage devices, networking devices and is used strictly for storage। मतलब SAN जो है बेसिकली स्टोरेज एरिया नेटवर्क जो है वो क्या करता है, बहुत सारे सर्वर्स को, स्टोरेज डिवाइसेस को, नेटवर्किंग डिवाइसेस को जो इकट्ठा करता है, एक दूसरे को जोड़ता है उनको। जैसे कि डायग्राम में आपने देखा, डायग्राम में क्या देखा, इसने बहुत सारे सर्वर्स को, स्टोरेज डिवाइसेस को, टेब लाइब्रेरीज को अपने से कनेक्ट कर रखा है, कंसिस्ट कर रखा है सबको। किसके लिए? कि यहाँ पे कोई भी यूजर अपना डेटा स्टोर कर सकता है। SAN store data on many different types of storage devices providing data to the enterprises। तो SAN क्या कर रहा है, यहाँ पे many different types के storage devices हैं, टेब लाइब्रेरीज हो गई, रेड्स हो गए, सर्वर्स हो गए, तो many types के different storage devices हैं। तो वहाँ पे जो डेटा को स्टोर करता है और उस डेटा को किसी भी एंटरप्राइज के लिए प्रोवाइड कर देता है कि आप इसे एक्सेस कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं रिसर्च बेसिस। कुछ डेटा रिसर्च बेस्ड होता है, कुछ डेटा प्राइवेट होता है, प्राइवेट को तो हम लीकेज नहीं कर सकते, लेकिन जो रिसर्च बेस्ड डेटा होता है उस स्टूडेंट्स के लिए, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के लिए हम उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। SAN सपोर्ट करता है कम्युनिकेशन किसके बीच में, सर्वर्स के बीच में, इन स्टोरेज यूनिट्स के बीच में, एज वेल एज द बिटवीन डिफरेंट स्टोरेज डिवाइसेस के बीच में द नेटवर्क। अगर यहाँ पे हम जो कह रहे हैं कि SAN क्या करता है, एक कम्युनिकेशन सपोर्ट करता है किसके बीच में, जितने भी सर्वर्स हैं आपके पास, वो जितने भी स्टोरेज यूनिट्स हैं और जिनके बीच में स्टोरेज डिवाइसेस भी हैं, तो उन सब में कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करता है सपोर्ट, जो कि हम पिछले डायग्राम में देख चुके हैं। ये स्टोरेज कम्युनिकेशन है, ये 3 टाइप का था, डैश, NAS और SAN, डायरेक्ट अटैच्ड स्टोरेज, नेटवर्क अटैच्ड स्टोरेज और स्टोरेज एरिया नेटवर्क। तो डायरेक्ट अटैच्ड स्टोरेज क्या था कि जो भी रेड टाइप का जो स्टोरेज था वो फाइल सिस्टम के थ्रू एप्लीकेशन सर्वर से कनेक्ट होता था और ये प्रोसेस पूरा चलता रहता था। NAS में क्या था, एप्लीकेशन सर्वर्स को हमने एक जो एथरनेट स्विचेस है उससे कनेक्ट किया और वो फाइल सिस्टम के थ्रू रेड जो स्टोरेज डिवाइसेज है हमारे पास, जो स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर है उससे कनेक्ट हो गए। लेकिन SAN ने क्या किया, एप्लीकेशन सर्वर्स के साथ साथ फाइल सिस्टम रख के उसको इथरनेट स्विच से कनेक्ट करते हुए एक स्टोरेज डिवाइसेज से कनेक्ट कर दिया। तो यहाँ पे एक सिक्योरिटी पैरामीटर्स हमें एक्स्ट्रा मिला कि जो एप्लीकेशन सर्वर है हम यूज कर रहे हैं, जो भी सर्वर्स हमारे पास, हमने डायग्राम में देखे भी हैं, बहुत सारे सर्वर्स, मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, ताकि वहाँ पे डेटा जो है सिक्योरली स्टोरेज रहे हमारा, क्योंकि इस पर हाई स्पीड नेटवर्क होता है, कोई भी यूजर कभी भी डेटा को स्टोर, रिकवर जो भी करना है वो कर सकता है। ये एलिमिनेट्स करता है एनी रेस्ट्रिक्शंस टू द अमाउंट ऑफ डेटा दैट द सर्वर कैन एक्सेस, करंटली लिमिटेड बाय द नंबर ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस दैट आर अटैच्ड टू द इंडिविजुअल सर्वर। ये क्या करता है कि जो रेस्ट्रिक्शंस होती हैं, रेस्ट्रिक्शंस का मतलब जो है, जो पाबंदियां जो होती हैं कि आप इतने अमाउंट के डेटा को ही सर्वर पे एक्सेस कर सकते हो, उनको हम खत्म कर देते हैं SAN। और जो स्टोरेज टाइप्स हैं वो रेस्ट्रिक्शंस रखते हैं, लेकिन स्टोरेज एरिया नेटवर्क जो होता है कि आप सर्वर से कितने डेटा, कितने
अमाउंट ऑफ डेटा को एक्सेस कर रहे हो उसकी रेस्ट्रिक्शंस को ये एलिमिनेट कर देता है। और जो लिमिटेड नंबर ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस जो है करेंटली अटैच कर देता है इंडिविजुअल सर्वर से। जो भी सर्वर है उस सर्वर से बहुत सारी स्टोरेज डिवाइसेस को ये कम्युनिकेट कर देता है, अटैच कर देता है कि ताकि आप कितना भी डेटा आपको बिलियंस ऑफ बाइट्स आप डेटा स्टोर कर सकते हैं। SAN introduced the flexibility of a network to enable one server or many heterogeneous server to share a common storage utility. तो SAN यहाँ पे एक फैसिलिटी भी प्रोवाइड कराता है कि आपकी नेटवर्किंग फ्लेक्सिबिलिटी है वो ऐसी रहे कि आप एक सर्वर को इनेबल करके और अदर जो डिफरेंट टाइप्स के सर्वर हैं उनके साथ भी कॉमन स्टोरेज फैसिलिटीज को या यूटिलिटीज को शेयर कर सकते हैं आप आराम से। A network might include many storage devices जैसे कि डिस्क, टेप एंड ऑप्टिकल स्टोरेज। जो भी नेटवर्क हम जिस पे भी हम काम कर रहे हैं, जिस पे भी मल्टीपल स्टोरेज डिवाइसेस को हमने कनेक्ट कर रखा है, तो वहां पे मैनी स्टोरेज डिवाइसेस को हम इंक्लूड कर लेते हैं, जैसे डिस्क हो सकती है, टेप हो सकता है, ऑप्टिकल स्टोरेज हो सकते हैं, एक्सेट्रा। एडिशनली द स्टोरेज यूटिलिटी माइट बी लोकेटेड फार फ्रॉम द सर्वर दैट इज यूजेस। जो भी स्टोरेज यूटिलिटी होती है उनको हम लोकेट करते हैं सर्वर से बहुत दूर, ताकि हम एडिशनल पार्ट है जी, इसको हम कभी भी यूज, अगर हमें एडिशनल यूज की जरूरत पड़ती है तो हम इसे यूज कर सकते हैं। डेटा कम्युनिकेशन कैसे होता है SAN में? सर्वर टू स्टोरेज कम्युनिकेशन कर सकते हैं, जो भी सर्वर्स हैं और जो स्टोरेज पार्ट है उन दोनों को कम्युनिकेट करते हैं। दिस इज द ट्रेडिशनल मॉडल ऑफ इंटरेक्शन विद स्टोरेज डिवाइसेस के साथ। अगर आपको स्टोरेज डिवाइस के साथ इंटरेक्ट करना है तो एक ट्रेडिशनल मॉडल है कि सर्वर और स्टोरेज को आप कनेक्ट कर दो। The advantage is that the same storage devices might be accessed serially or concurrently by multiple servers. इसका एक ही एडवांटेज है कि अगर एक सेम टाइप की स्टोरेज डिवाइसेस हैं आपके पास तो वो सीरियली या कंकरेंटली मल्टीपल सर्वर्स को एक्सेस कर सकती है। सर्वर टू सर्वर है। सर्वर टू सर्वर में क्या है कि यहाँ पे हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन की रिक्वायरमेंट पड़ती है, यहाँ पे हाई वॉल्यूम कम्युनिकेशन आप सर्वर के बीच में एस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो SAN क्या कहता है, might be used for high speed high volume communication between the server to server communication। storage to storage communication में क्या होता है, this outbound data movement capability enables data to move without server intervention। इसमें क्या है कि आपको सर्वर का इंटरवेंशन नहीं मिलेगा इसमें, कि आपका डेटा सर्वर पर जाएगा फिर आपका स्टोरेज फैसिलिटीज में जाएगा, जो स्टोरेज डिवाइसेस हैं वहां पे जाके स्टोर होगा। यहाँ पे सर्वर का कोई इंटरवेंशन नहीं है, आपका डेटा सीधा ही आपके स्टोरेज में ही शिफ्ट हो जाएगा। इसलिए फ्रीइंग अप सर्वर प्रोसेसर साइकिल फॉर अदर एक्टिविटीज जैसे कि एप्लीकेशन प्रोसेसिंग के लिए। तो इससे क्या है कि एक स्टोरेज से दूसरे स्टोरेज में कोई डेटा आप शिफ्ट कर देते हो, तो जिस स्टोरेज से डेटा शिफ्ट कर रहे हो वहां पे आपका फ्री स्पेस अवेलेबल हो जाएगा किसी भी अदर एप्लीकेशंस को प्रोसेस करने के लिए। जैसे कि डिस्क डिवाइस ले लिया आपने, जहाँ पे आपका डेटा स्टोर था, आपने उस डेटा को दूसरी डिवाइस में आपने स्टोर कर दिया, तो आप यहाँ क्या करोगे, उसका बैकअप ले लोगे डेटा का टेप डिवाइस में। इसमें कोई भी सर्वर नहीं आया, आप ऐसे आपका कंप्यूटर सिस्टम है, तो उसकी हार्ड डिस्क में बहुत सारा डेटा आपका रखा हुआ है। आपने क्या किया, उसको एक एक्सटर्नल हार्ड डिस्क ली या पेन ड्राइव ली, उसमें आपने उस डेटा को स्टोर कर दिया। वहां कोई सर्वर का इंटरवेंशन तो है नहीं, इंटरनेट कनेक्टिविटी की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आप वहां पे विदाउट सर्वर इंटरवेंशन भी आप डेटा को डिस्क डिवाइस से टेप डिवाइस कह सकते हो या अदर एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव्स कह सकते हो, उनमें आप बैकअप ले सकते हो डेटा का, जो आजकल करते भी हैं। बेनिफिट्स क्या है इसे यूज करने के? सबसे अच्छा बेनिफिट है कि SCSI कनेक्टेड डिस्क जो थी उनकी डिस्टेंस लिमिट्स थी कि आप इतने डिस्टेंस तक की डेटा को ट्रेवल कर सकते हैं, तो वो इसमें हटा दी। आप कहीं से भी कितना भी डेटा आप स्टोर कर सकते हो हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन के साथ। परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी होगी इसकी, इम्प्रूव परफॉर्मेंस। इसमें फाइबर चैनल का जो इंटरनेट कनेक्टिविटी है उस पर हम जो है 200 मेगाबाइट्स पर सेकेंड टुडे के कनेक्शंस को अलाउ कर सकते हैं विद स्पीड ऑफ अप टू 1 गीगाबाइट पर सेकेंड इन द नियर फ्यूचर। फाइबर चैनल सेंस जो होता है वो अलाउ करता है कनेक्शंस को टू डिस्क एट अप टू 200 मेगाबाइट्स पर सेकेंड स्टोरेज। अगर आपको किसी भी डिस्क पे कोई स्टोरेज करना है तो 200 मेगाबाइट्स पर सेकेंड आप स्टोर कर सकते हो। किसी स्पीड से 1 गीगाबाइट पर सेकेंड, एक सेकेंड में 1 गीगाबाइट आप की स्पीड से। नियर फ्यूचर में ये परफॉर्मेंस और इम्प्रूव हो जाएगी।
सेंट्रलाइज्ड एंड कंसोलिडेटेड स्टोरेज, सिंपलर मैनेजमेंट, स्केलेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। हमने क्या कर दिया, जो भी सेन इंफ्रास्ट्रक्चर जो डायग्रामेटिकल अप्रोच में देखा था उसके चारों तरफ सर्वर्स और एडिशनल स्टोरेज डिवाइसेस कनेक्टेड थी तो वो सेंट्रलाइज्ड हो गया। तो उसने जितने भी स्टोरेज डिवाइसेस हैं उनको कंसोलिडेट कर रखा है कि आप किसी से भी किसी डेटा को आप कर सकते हो। उसके 3 पैरामीटर भी दे रखे हैं। अगर सर्वर से स्टोरेज में जाना है, आपको सर्वर से सर्वर में स्टोर करना है या स्टोरेज से स्टोरेज में स्टोरेज करना है, तो सिंपलर मैनेजमेंट है। Increased disk utilization. Shell enables more than one server to access the same physical disk, which lets you allocate the free space on those disks more effectively. यहाँ पे जो स्टोरेज एरिया नेटवर्क है वो एक सर्वर को इनेबल कर देता है कि आप फिजिकल डिस्क जो है उसको आप एक्सेस कर सकते हैं। मोर देन वन सर्वर, एक से अधिक सर्वर एक फिजिकल डिस्क को एक्सेस कर सकते हैं, वो उस चीज की इनेबिलिटी दे देता है, इनेबल कर देता है। तो वहाँ पे डिस्क यूटिलाइजेशन का मतलब है कि अगर एक सर्वर पे ज़्यादा डेटा है तो आप उसे दूसरे सर्वर पे शिफ्ट कर दीजिए, या 2 सर्वर्स आपने बना रखे हैं या 2 स्टोरेज डिवाइसेस हैं आपके पास और 500 टेराबाइट्स का उनमें स्पेस है और एक डिस्क में 300 टेराबाइट्स का, एक में 100 टेराबाइट्स का है, तो आप 100 टेराबाइट्स को 300 वाले में शिफ्ट कर दीजिए। तो एक आपकी जो डिस्क स्टोरेज डिवाइस कह सकते हैं, जिसे आप सर्वर कह सकते हैं, वो आपका फ्री हो जाएगा। तो आप उसे बड़े स्टोरेज के लिए यूज कर सकते हैं। हायर अवेलेबिलिटी टू स्टोरेज बाय यूज ऑफ मल्टीपल एक्सेस पैटर्न्स। तो ये सारी चीज पास कह सकते, एक्सेस पास, मल्टीपल पास के थ्रू भी आप उस हाई अवेलेबिलिटी जो स्टोरेज है उसको आप यूज कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। ये बेनिफिट्स हैं। डेफर्ड डिस्क प्रोक्यूरमेंट होता है क्योंकि बिकॉज यू कैन यूज डिस्क स्पेस मोर इफेक्टिवली, नो स्पेस गोज टू वेस्ट, थस यू डोंट नीड टू बाई डिस्क एज ऑफन एज यू यूज टू। इसमें क्या है कि आप जो है जो डिस्क स्पेस है उसको मोर इफेक्टिवली यूज कीजिए ताकि आपका डिस्क स्पेस वेस्ट ना हो। जब डिस्क स्पेस जो है कोई भी स्पेस आपका वेस्ट नहीं होगा तो आपको और डिस्क खरीदने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी अगर आप उस डेटा को मेंटेन करते हो। डुप्लीकेसी है डेटा की, उसे डिलीट कर दीजिए आप। जो वेस्टेज डेटा है उसको भी डिलीट कर दीजिए। जिस डेटा की जरूरत नहीं उसे हम स्टोर करके क्या करेंगे। रिड्यूस डेटा सेंटर रैक्स एंड फ्लोर स्पेस। इससे क्या होगा कि अगर सेन स्टोरेज एरिया नेटवर्क की फैसिलिटी अगर हमें मिल जाती है, बिकॉज यू डोंट नीड टू बाई बिग सर्वर्स विद रूम फॉर लॉट्स ऑफ डिस्क, यू कैन बाई फीवर स्मॉलर सर्वर्स विच टेक्स अप लेस रूम। तो आपको बहुत ज़्यादा डेटा सेंटर्स की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, बहुत ज़्यादा फ्लोर स्पेस की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। कि जो वेस्टेज ऑफ पार्ट है, जो आप कोई भी स्पेस आप वेस्ट नहीं जाने दे रहे हो, तो आप एक तरह से जो स्पेस है उसका यूटिलाइजेशन अच्छी तरीके से कर रहे हो। तो आपको ज़्यादा सर्वर्स और ज़्यादा रूम्स की फैसिलिटी की ज़्यादा रूम्स खरीदने के लिए रिक्वायरमेंट नहीं है। आप कम सर्वर्स के साथ और कम रूम्स के साथ भी आप उसे हैंडल कर सकते हो। New disaster recovery capabilities. SAN devices have the ability to mirror the data on the disk to another locations. This can make your data safe if a disaster occurs. अगर कोई डिजास्टर आ जाता है, कोई तूफान आ जाता है या कोई जो नेचुरल डिजास्टर वो हो जाता है, तो उसकी वजह से आपका जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर था वो सब खत्म हो जाता है। तो सैन में एक सैन डिवाइसेस जो हैं उनमें एक ऐसी एबिलिटी है जो मिरर के रूप में डेटा को आपको स्टोर कर सकती है किसी अन्य लोकेशन पर, जहाँ से आप उसको रिकवर कर सकते हो, तो आपका डेटा सेफ रहेगा। बेटर स्टाफ यूटिलाइजेशन, सैन एनेबल्स फ्यूअर पीपल टू मैनेज मच मोर डेटा। तो स्टोरेज एरिया नेटवर्क जो है बहुत कम स्टाफ के साथ भी आपके डेटा को अच्छी तरीके से मेंटेन कर सकता है, मैनेज कर सकता है। तो आपको बेटर स्टाफ यूटिलाइजेशन की फैसिलिटीज भी इसमें बहुत अच्छी है। ये आपका क्लाउड स्टोरेज से संबंधित जो भी कंटेंट्स थे वो आपके ख़त्म हो गए। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।